इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वन्य जीवों के हमले में अब ये मुआवजा राशि बढ़ाई जाए। अब 6 लाख रुपए की मुआवजा राशि मिलेगी। राज्य सरकार ने मुआवजा राशि बढ़ाई है। वन्य जीवों के हमले पर मौत होने पर पहले 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाती थी, जिसको बढ़ाकर अब 6 लाख का मुआवजा किया गया है। फसलों, मकानों और पशुओं पर भी जानवरों के नुकसान पर मुआवजा मिलेगा। प्रमुख वन संरक्षक की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन हुआ है। वन प्रभाग के खातों में भेजे जाएंगे 20-20 लाख रुपए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वन्य जीवों के हमले में मौत पर अब 6 लाख का मुआवजा मिलेगा। राज्य सरकार ने बढ़ाई है मुआवजे की राशि। हमले में मौत पर 4 लाख के बजाय अब 6 लाख का मुआवजा मिलेगा। देहरादून से बड़ी खबर, वन्य जीवों के हमले में अब मौत पर 6 लाख का मुआवजा मिलेगा। राज्य सरकार ने मुआवजे की राशि बढ़ाई है। और संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, अब जो मुआवजा राशि है उसको 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। बिल्कुल विशाल, और इसकी आवश्यकता भी थी, क्योंकि जिस तरह से वन्य जीवों का जो मानव के साथ संघर्ष आए दिन अब हो रहा है, और लगातार देहरादून और तमाम पर्वतीय जिलों में गुलदार का आतंक इस कदर है कि आए दिन गुलदार जो है महिलाओं को, युवतियों को, युवकों को, यहाँ तक कि बच्चों को नुकसान पहुँचा रहा है। बहुत सारे हमले ऐसे हुए हैं। अभी देहरादून के राजपुर में एक हमला हुआ एक छोटे बच्चे के ऊपर, 4 साल के बच्चे के ऊपर, जिसमें तेंदुआ उस बच्चे को उठा ले गया और शत विक्षत स्थिति में उस बच्चे का शव सुबह जो है वन विभाग ने बरामद किया। और अभी हाल ही में देहरादून के केनाल रोड पर, जो कि व्यस्तम रोड है, बगल में नदी लगती है, बच्चा खेल रहा था वहाँ पर बच्चों के साथ, करीब 3 गुलदारों ने एक साथ उसके ऊपर हमला कर दिया। पीछे का उसका जो स्कल था वो पूरा चीर दिया और कई उसको चोटें आई, और गुलदार के दांत लगने से कई जगह जख्म हो गए। उसका इलाज जो है अभी भी देहरादून के दून अस्पताल में चल रहा है। और पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो लगातार गुलदार का आतंक बना हुआ है, और इसी को देखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लिया गया है। और इसके तहत जो है मानव वन्यजीव संघर्ष राहत विवरण निधि नियमावली 2024 की अधिसूचना जारी हो गई है, जिसके तहत जो है यदि कोई जख्मी हो जाता है या फिर गंभीर रूप से जख्मी होता है या फिर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है वन्य जीव के हमले से, तो उसमें जो है मुआवजा राशि जो है इस के तहत बढ़ाई गई है। जिसमें अगर हम अभी तक के इसके आंकड़े की अगर हम बात करें विशाल, तो साधारण घायल व्यक्ति को 15 से 16 हजार तक का मुआवजा मिलेगा। गंभीर घायल व्यक्ति को 1 लाख तक का मुआवजा मिलेगा। और उसके साथ ही आंशिक रूप से अपंग यदि कोई हो जाता है हमले में, यदि किसी का हाथ खराब हो जाता है या फिर पैर का कोई हिस्सा खराब हो जाता है, तो उससे भी 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और पूर्ण रूप से अगर अपंग हो जाता है किसी वन्य जीव के हमले से, तो उसे 3 लाख का मुआवजा सरकार देगी। और इसके साथ ही पहले हमले में मृत्यु होने पर 4 लाख तक का मुआवजा दिया जाता था। ये मुआवजा जो है अब बढ़ा दिया गया है, अब इसे 6 लाख कर दिया गया है। और निश्चित तौर पर जितने भी वन प्रभाग है वहाँ पर 20-20 लाख रुपए तक की जो राशि है वो शासन के स्तर पर पहुँचाई जा चुकी है। और पूरा पहले तो ये मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहाँ कहाँ इस तेंदुए के आतंक देहरादून या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में हो रहे हैं। और इस समय वन विभाग की टीमें पूरी सक्रियता के साथ गुलदारों को पकड़ने के लिए पिंजरे लगा रहे हैं, और इसके साथ ही ट्रैंक्विलाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उसको बेहोश करके जंगल के इलाके में छोड़ा जा सके। लेकिन फिलहाल कड़ी मशक्कत करने के बावजूद भी गुलदारों का पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि गुलदार पेड़ों पे भी चढ़ जाते हैं और ऐसी जगह छिप के घाक लगा के बैठते हैं। तो ऐसे में वन विभाग के सामने भी समस्याएं आ रही हैं। और हमले अगर बात करें तो हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि गुलदार जो है घात लगा के बैठा रहता है। आधा घंटा, पौन घंटा जब उसका शिकार आता है तो उसके ऊपर हमला करता है। गुलदार एक ऐसा जीव है जो पूरी तरह से रैकी करता है कि कब कौन किस समय घर से बाहर निकलता है, उसका पूरा मुआयना करता है, और फिर उसके बाद वो हमले की पूरी प्रॉपर जो है
टाइमिंग को निर्धारित करते हुए वो घात लगाकर बैठता है और फिर हमला करता है। तो ऐसे में वन विभाग के सामने दिक्कतें आ रही हैं और उसको जो गुलदार जितने भी आदमखोर उस समय हो रखे हैं उनको पकड़ने में बहुत समस्याएं आ रही हैं। और इसी के दृष्टिगत ये शासन के स्तर पर वन विभाग ने जो है नियमों में संशोधन किया है और ये मुआवजा राशि में बदलाव किया है। जी। रोहित, क्या फसलों, मकानों और घरों पे जिस तरह से होता है, हम देखते भी हैं अक्सर कि कई बार वन्य जीव जो है वो हमला कर देते हैं और ऐसे में जानवरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्या उसके लिए भी कोई फैसला लिया गया है कि उन लोगों के लिए भी उनको भी मुआवजा मिलेगा? जी, जी। उसके लिए भी क्राइटेरिया तय की गई है। यदि किसी मवेशी जो पालतू मवेशी हैं, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, यदि इनके ऊपर भी हमले होते हैं तो इनके ऊपर भी मुआवज़ा राशि तय की गई है और पहले से अधिक जो है मुआवज़ा राशि वन विभाग ने तय किया है और उसके अमाउंट भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए संबंधित जो प्रभाग है, वन क्षेत्राधिकारी हैं, उनको सौंप दिया गया है। यदि इस प्रकार की कोई घटना आती है, किसी का नुकसान होता है, किसी की दुधारू गाय या दुधारू भैंस जो है उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो घायल हो जाती है, तो उसको इलाज के लिए और उसके मुआवजे के लिए उसका पैमाना तय किया गया है और राशि जो है संबंधित वन विभाग के क्षेत्राधिकारी के सुपुर्द कर दी गई है। अच्छा, 9 सदस्यों की ये जो टीम बनाई गई है, किस तरह से ये काम करेगी? कैसे ये मुआवजे की राशि तय करेगी और क्या कुछ ये जो कमेटी बनाई गई है, इसका काम क्या होगा? देखिए, ये कमेटी मुख्य रूप से चीज़ों का आकलन करेगी कि कौन गंभीर रूप से घायल है, कौन आंशिक रूप से घायल है, किसका कौन वन्य जीव के हमले में अपंग हुआ है, कितना मुआवजा उसको दिया जाना है। इन तमाम चीज़ों को लेकर इसके उपचार में कितना खर्चा आएगा, ये तमाम चीज़ें हैं। इसका आकलन करके वो राशियों को निर्धारित करेगी और उसके जी। बाद ही इसका जो है शासन को ये सारी चीज़ें भेजी जाएंगी और जो भी जख्मी होगा या फिर मृत व्यक्ति होगा उसको मुआवजा दिया जाएगा, उसका संपूर्ण इलाज भी कराया जाएगा। जी, बिल्कुल रोहित, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।